हरे कृष्णा आप सभी को। आज हम सुनेंगे भाई दूज की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की वहीं मृत्यु हो जाती और बहू विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया माई रो रो कर अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया कि दूध से रसोई लीपे, घी में चावल पकाए। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ तो भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मैं तुझको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन से तिलक करा लूँ तो तुम मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुँच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे दो, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखे ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला, पगली, कहीं घी में चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लीपे है? गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे उसे खोला उसमें से एक हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया बताया नहीं तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डब्बे में रख के दे दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो। कहा खाना? अब माँ ने कहा अभी खाना बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियाँ पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई। वह बावड़ी सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा गैल बटोई देखा, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले वही तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची और भाई को नींद से उठाया और भैया से पूछा, कहीं तूने लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू। नहीं खाए, मैंने ले दे के लड्डू ही तो लिए थे। उसके भी पीछे भागी आई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, तूने ज़रूर खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूँगी। भाई बोला, तो नहीं मान रही तो चल। चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह भाई से कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? कहीं दूर चील उड़ रही है, कहीं शायद जा तुझे वहीं पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक ज़मीन में 6 सिलाएँ गड़ी हैं और एक बिना गड़े रखे हुई है। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये सिलाएँ किसकी हैं? उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे, 6 तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उसके नाम की ये सिलाएँ ज़मीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होना बाकी है। जब उसकी शादी हो जाएगी, वो भी मंडप में मर जाएगा तो ये भी सिला गड़ जाएगी।
यह सुनकर बहन समझ गई कि ये सिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाई के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। वह अब अपने बाल खुले करके पागलों की तरह भाई को गालियाँ देती हुई चली गई। भाई के पास आकर बोलने लगी। भाई उसके व्यवहार को देखकर चौंक गया और उसे कुछ समझ में नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के लिए सगाई के बाद शादी की तैयारी होने लगी। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो भाई बहन कहने लगी, ये क्यों सेहरा बांधेगा, मैं बांधूंगी सेहरा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा कि उसमें कलगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी। ये तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान, पर सब ने भी उसे घोड़ी पर चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने की हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूँगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाज़ा वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू अपने पति के साथ अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने लगा, दुल्हन ने एक लोटे के ऊपर प्लेट रख दी। दुल्हन तब तक नागिन आ गई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, तू पहले मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन कहने लगी, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। 3 बार बोला, फिर बोली, वह मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ को भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ छोड़, और वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह से करते करते दुल्हन ने 6 जेठों को छुड़ा लिया। उधर रो रो के बुढ़िया माई का बड़ा बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी है, बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसका 7 बेटा और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह सच हो तो मेरी आँखों की रोशनी आ जाए वापस और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा कहने पर वह बेटे बहू को देखी और वह बहुत खुश हुई। सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उससे पता चला उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू भी सारी लक्ष्मी लेके जाएगी क्या, अपने भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, माँ ने जो मुझे हाथों से दिया वो मेरे साथ चल। बाकी तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। धन्यवाद।